गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसके बाद में हमारा उपयोजित लेखन का दूसरा पाठ है जो गद्य आकलन। अब गद्य आकलन किसे कहते हैं कि तुमको एक परिचय में एक गद्य दिया होता है, मतलब प्रश्न पेपर में एक गद्य दिया होता है और तुमको वो गद्य मतलब पूरा पढ़कर तुमको क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर तुमको मतलब प्रश्न तुमको बनाने पड़ते हैं जिसके उत्तर एक एक वाक्य में हो। इस प्रकार जैसे उन्होंने गद्य दिया होता है, तुमको क्या करना पड़ेगा, वो गद्य ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और तुमको उसके उत्तर जैसे एक एक वाक्य में हो, इस प्रकार तुमको उसका जो प्रश्न है वो बनाने पड़ेंगे। जैसे देखो उन्होंने परिच्छेद में, अब तुमको परिच्छेद पढ़ के बताऊँगी। मतलब गद्य आकलन में गद्य आकलन तुमको दिए गए अपठित परिच्छेद को पढ़कर उसमें से 5 प्रश्न तैयार करना और लिखना होता है। जैसे प्रश्न ऐसे बनाने होते हैं जिसके उत्तर कैसे हो, एक एक वाक्य में हो। अभी जैसे उन्होंने मतलब पैराग्राफ यहाँ पे दिया है, मतलब मैं तुमको पढ़ के बताऊंगी। जैसे देखो, हमें स्वराज्य तो मिल गया परंतु सुराज्य अभी हमारे लिए एक सुखद स्वप्न है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमें अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं और हम अब आरामत मतलब है, हाथों से हमें ये इष्ट काम करने में रुचि नहीं है। हाथों से काम करने को हम हीन लक्षण समझते हैं। हम कम से कम काम द्वारा जीविका चाहते हैं। हम यही सोचते हैं कि किसी तरह काम से बचा जाए। पूर्ण विराम। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है और वह से हटती नहीं। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते और आज समाज से हम जितना पा रहे हैं लेना चाहते हैं, इससे कई गुना अधिक उसे हमें अपने कठोर श्रम से नहीं देते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज्य सुसज्ज में परिणत नहीं हो सकता। ये उन्होंने पैराग्राफ दिया है। अब हमको इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक एक प्रश्न एक एक वाक्य में उसके उत्तर हो ऐसे प्रश्न बनाने पड़ेंगे। जैसे देखो तैयार हुए प्रश्न उन्होंने दिए हैं। जैसे देखो हमें स्वराज्य तो मिल गया है परंतु सुराज्य और हमारे लिए एक सुखद स्वप्न नहीं है। इसका प्रधान यह है कि देश समुद्र बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमें अब तक नहीं हुआ सीखा। ये जो हमारा पहला है तो इससे हमको एक मतलब प्रश्न बनाना, जैसे देश को समृद्ध बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्न। देश को समृद्ध बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद में प्रश्न सूचक चिन्ह देना आवश्यक है। दूसरा हमको उससे कितने 5 प्रश्न बनाने होते हैं। जैसे देखो दूसरा, श्रम का महत्व पूरे मूल्य हमें जानते हैं, अब हम आरामतम है, हाथों से इष्ट काम करने की रुचि नहीं है और हाथों में काम करने की ही लक्षण समझते हैं। कम से कम द्वारका जीविका चाहते हैं। अब उसके बाद में कौन सी दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है, ऐसे हम प्रश्न बना सकते हैं। जैसे कौन सी मनोवृत्ति उसके बाद में प्रश्न सूचक चिन्ह देना आवश्यक है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, स्वराज सुराज में कब परिणित होगा, बराबर। जैसे स्वराज्य सुराज्य में कब परिणित होगा,
प्रश्न सूचक चिन्ह। उसके बाद में चौथा है हमें किस बात में रुचि नहीं है। प्रश्न सूचक चिन्ह। पांचवा प्रश्न, उपयुक्त गद्यखंड के उचित, अभी हमने पूरा गद्यखंड पढ़ा, परंतु एक प्रश्न हम उसके बाद में जो पांचवा प्रश्न है ये हम डाल सकते हैं कि उपयुक्त गद्यखंड के लिए उचित शीर्षक सुझाइए। मतलब जो उन्होंने गद्यखंड दिया है उसके लिए हमको प्रश्न लिखा है। जैसे उपयुक्त, कौन सा भी गद्यखंड आया हो तो तुम ऐसा प्रश्न तैयार कर सकते हो। उपयुक्त गद्यखंड के लिए उचित शीर्षक सुझाइए। इस प्रकार हमने गद्यखंड से 5 प्रश्न बनाए। जो मतलब जो आखिरी प्रश्न होता है उपयुक्त गद्यखंड के लिए उचित शीर्षक सुझाइए, या कौन से भी गद्यखंड के लिए ये प्रश्न अब हम बना सकते हैं, 5वां। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है स्त्रियों की शिक्षा। मतलब दूसरा पैराग्राफ में तुमको पढ़कर बता रही हूँ और उस पर 5 प्रश्न किस तरह बनते हैं। जैसे देखो, स्त्रियों की शिक्षा का स्वरूप पुरुषों की शिक्षा के स्वरूप से अलग रहना चाहिए। कताई, बुनाई, सिलाई, कटाई आदि की शिक्षा तो उन्हें दी जाए। देखो अब मैं इस पर प्रश्न बनाऊंगी। जैसे स्त्रियों की शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ऐसा हम प्रश्न बना सकते हो। स्त्रियों की शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। उसके बाद में स्त्रियों की शिक्षा का स्वरूप पुरुषों की शिक्षा से स्वरूप के अलग रहना चाहिए। कताई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई आदि की शिक्षा तो उन्हें दी जाए, किंतु इसी साथ उन्हें कुटीर उद्योग के निपुण बनाया जाना चाहिए, और जिससे कि बुरा समय आने पर वे किसी की मोहताज न हो, और स्त्रियों की शिक्षित रहने के हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। और नासमझ और कुह औरतों के परिवार तबाह हो जाते हैं। जिन घरों की स्त्रियों सुशिक्षित और सुसंस्कृत होती है वे घर जिंदा विश्वविद्यालय होते हैं। शिक्षा का अर्थ है किताबी ज्ञान ही नहीं है और न ही अक्षर ज्ञान है, वह तो एक जीने की कला है। इस पर हमको क्या करना है, 5 प्रश्न बनाना है। जैसे मैंने पहला प्रश्न बनाया है। दूसरा प्रश्न, हमारा घर स्वर्ग कब बन सकता है, बराबर। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह देना आवश्यक है, क्योंकि ये पता चलता है उससे कि ये प्रश्न है। उसके बाद में तीसरा, जैसे देखो, नासमझ में कताई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई आदि शिक्षा तो उन्हें दी जाए, किंतु इसके साथ कुटीर उद्योग के में भी निपुण बनाया जाना चाहिए। स्त्रियां किस क्षेत्र में निपुण किस क्षेत्र में स्त्रियों को किस क्षेत्र में निपुण होना आवश्यक है। प्रश्न सूचक चिन्ह। उसके बाद में चौथा, स्त्रियों को शिक्षित करने हमारा स्वर्ग बन सकता है। नासमझ कुह औरतें परिवार तबाह कर सकते हैं, हो जाते हैं। जिन घरों में स्त्रियों को सुशिक्षित और संस्कृत होती है वे जिंदा विश्वविद्यालय होते हैं। शिक्षा का क्या अर्थ है, ऐसे हम बना सकते हैं। शिक्षा का क्या अर्थ है, प्रश्न सूचक चिन्ह। उसके बाद में उपयुक्त
पांचवा प्रश्न, उपयुक्त गद्यखंड के लिए उचित शीर्षक सुझाइए। हमारा पांचवा प्रश्न। तो गद्य आकलन मतलब क्या कि गद्य पढ़कर तुमको क्या करना पड़ेगा, उस पर 5 प्रश्न, जैसे मैंने बनाए 5 प्रश्न, उसके लिए तुम मतलब जो क्वेश्चन पेपर में तुमको दिया जाएगा तो उसको तुमको क्या कितने मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं। हर एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स। अगर तुमने प्रश्न गलत लिखा तो उसके मार्क्स तुमको नहीं मिलते, और अगर तुमने प्रश्न अच्छे से लिखा तो मतलब तुमको क्या उसके 5 में के 5 मार्क्स, मतलब हर एक प्रश्न को 1 मार्क्स ऐसे तुमको होते। तो हाँ, हर एक प्रश्न को ऐसे 1 मार्क्स स्वरूप से तुमको 5 मार्क्स तुमको प्रश्न पत्रिका में होते हैं। इस प्रकार गद्य आकलन कैसा होता है ये मैंने तुमको बताया, और मैं तुमको उसके साथ में जो गद्य आकलन है और उसके जो प्रश्न किस तरह बनाए जाते हैं ये मैं तुमको नोट से भेजूंगी। धन्यवाद।